नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये केमिकल बॉन्ड्स मतलब ये रासायनिक बंधन बनते कैसे हैं। इसे एक पहेली की तरह समझिए और आज हमारे पास इसे सुलझाने की चाबी है। कभी सोचा है कि कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं जबकि बाकी एक दूसरे को देखते तक नहीं? ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बुनियादी सवाल है। ये एक पजल है सही जोड़ी खोजने का, और आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस केमिकल पजल का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है 1960s के दशक की एक क्रांतिकारी थ्योरी में। एक ऐसा आइडिया जिसने हमेशा के लिए हमारा नजरिया ही बदल दिया कि तत्व एक दूसरे के साथ कैसे घुलते मिलते हैं। तो बात है 1963 की। एक साइंटिस्ट थे आर.जी. पियर्सन। उन्होंने केमिकल रिएक्शंस की इस उलझन को सुलझाने के लिए HSAB थ्योरी पेश की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुराने एसिड और बेस को लिया और उन्हें दो नए आसान से ग्रुप्स में बांट दिया। एक हार्ड मतलब कठोर और दूसरा सॉफ्ट यानी मृदु। और इसका मकसद बस ये समझाना कि कुछ कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों होते हैं। अच्छा, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले इसके मेन प्लेयर्स से मिलना होगा। हमारी इस पहेली के जो टुकड़े हैं वो हैं एसिड्स और बेसिस, और जैसा कि हम देखेंगे दोनों ही दो अलग अलग तरह के किरदारों में आते हैं। अब यहाँ से बात इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, बाईं ओर है एसिड्स। जो हार्ड एसिड्स हैं वो छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं और अपना आकार आसानी से नहीं बदलते। वहीं दूसरी तरफ जो सॉफ्ट एसिड्स हैं वो बड़े होते हैं, ज्यादा लचीले होते हैं। और दाईं ओर है बेसिस। हार्ड बेसिस अपने इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़ कर रखते हैं, जबकि सॉफ्ट बेसिस उन्हें आसानी से शेयर करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने पहेली के टुकड़ों को जान गए हैं। अब समय आ गया है उस गोल्डन रूल को जानने का जो ये तय करता है कि कौन किसके साथ मिलकर एक मजबूत और स्टेबल रिश्ता बनाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी जोड़ी एक स्टेबल टिकाऊ बॉन्ड बनाएगी। इसका जवाब हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही आसान और खूबसूरत है। और ये रहा वो गोल्डन रूल। बहुत ही सीधा सा नियम है। हार्ड को हार्ड पसंद है और सॉफ्ट को सॉफ्ट। हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलकर एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस भी एक परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। लेकिन अगर एक हार्ड और एक सॉफ्ट को मिलाने की कोशिश की जाए तो वो ठीक से फिट नहीं होते और नतीजा एक अनस्टेबल कंपाउंड। तो इस नियम के पीछे की साइंस क्या है? ये सब कुछ बॉन्ड्स के टाइप पर निर्भर करता है। हार्ड जोड़े एक दूसरे से मजबूती से जुड़ते हैं क्योंकि उनके ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट जोड़े आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो बेमेल जोड़े होते हैं ना, उनमें एनर्जी और साइज का तालमेल ही नहीं बैठता, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। देखिए, ये आसान सा नियम सिर्फ किताबों की बात नहीं है। असल दुनिया में इसके बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल हैं। चलिए देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। पहला इस्तेमाल है कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का पता लगाना। इस तराजू को देखिए, एक तरफ है Ag(I2-), यहाँ Ag+ एक सॉफ्ट एसिड है और I- एक सॉफ्ट बेस। मतलब ये एक परफेक्ट सॉफ्ट जोड़ी है, इसलिए ये बहुत स्टेबल है। अब दूसरी तरफ देखिए, AgF2-, यहाँ Ag+ तो अभी भी सॉफ्ट एसिड है लेकिन F- एक हार्ड बेस है। ये एक सॉफ्ट हार्ड की बेमेल जोड़ी हुई जो इसे अनस्टेबल बनाती है, और ये थ्योरी यहाँ एकदम सही साबित होती है। दूसरा, ये थ्योरी हमें रिएक्शन की दिशा का अंदाजा लगाने में भी मदद करती है। देखिए, केमिस्ट्री को स्टेबिलिटी पसंद है, इसलिए रिएक्शंस हमेशा ज्यादा स्टेबल जोड़े बनाने की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण में लिथियम जो कि हार्ड है उसे फ्लोराइड पसंद है जो हार्ड है, और सीजियम जो सॉफ्ट है उसे आयोडाइड पसंद है जो सॉफ्ट है। इसलिए रिएक्शन दाईं ओर बढ़ता है जहां स्टेबल हार्ड और सॉफ्ट पार्टनरशिप बन रही है। और ये तो बहुत ही शानदार है कि ये थ्योरी जियोलॉजी में भी कैसे काम करती है। प्रकृति में मैग्नीशियम जैसी हार्ड धातुएं धरती के अंदर कार्बोनेट जैसे हार्ड बेसिस के साथ मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ चांदी जैसी सॉफ्ट धातुएं सल्फाइड जैसे सॉफ्ट बेसिस के साथ पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति भी हार्ड और सॉफ्ट के नियम को फॉलो करती है। हाँ, ये थ्योरी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी तो है, पर यह जानना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि हर पावरफुल टूल की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। HASAB थ्योरी ये बताने में जबरदस्त है कि कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं और वो स्टेबल रहेगा या नहीं, लेकिन ये नहीं बताती कि रिएक्शन कितना तेज होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये थ्योरी हमें मंजिल तो बताती है, पर ये नहीं बताती कि सफर कितना तेज होगा। ये स्टेबिलिटी के लिए एक गाइड है, स्पीड या स्ट्रेंथ के लिए नहीं। तो अंत में HSAB सिद्धांत सिर्फ एसिड और बेस को अलग अलग डब्बों में रखने का एक तरीका नहीं है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे जुड़ती हैं। ये एक आसान सा नियम है जो हमें केमिकल कंपैटिबिलिटी की इस मुश्किल पहेली को सुलझाने में मदद करता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में ऐसे और कौन-कौन से सरल और सुंदर नियम छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।